सत्य अपने आप में बहुत व्यापक है। विचार करने से यही समझ में आता है यह इस सृष्टि को चलाने वाले किसी मालिक का ही नाम है, जिसे हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि नामों से बुलाते हैं। जो सत्य है वही नित्य है, वही अमृत है और वही पूर्ण भी है। हिंदू सनातन धर्म में पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी ने उस परम सत्ता का नाम ही सत्य कहा है। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। सत्य स्वयं ही पार ब्रह्म परमात्मा है। इस सत्य को जानने वाला मनुष्य शोक और मोह को लांग करके निर्भय और प्रसन्न होकर के इस संसार सागर में विचरण करता, वो सदा सदा के लिए अभय हो जाता है। उसकी बुद्धि सम हो जाती, उसकी मन, वाणी और शरीर में होने वाले सभी कर्म सत्य नजर आने लगते हैं। उसका आचरण देख करके सभी मनुष्य उसे ही अपनाने लगते हैं। सत्य जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता और जिसकी सत्ता हर समय हर काल में ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है, सत्य का कोई स्वरूप नहीं है। सत्य सिर्फ सत्य है। सत्य को सिर्फ जाना और अनुभव किया जा सकता है। प्यारे सज्जनों, सत्य में बड़ी अद्भुत शक्ति होती। पृथ्वी पर सभी धर्मों ने सत्य को अदृश्य शक्ति भगवान, परमात्मा, ईश्वर और अल्लाह के नाम से जाना है। ये मिट नहीं सकता, मिटाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता और ये हमें स्वतंत्रता, समृद्धि, खुशहाली, खुशियाँ, हम जो कुछ भी चाहें वो देने की सर्वोच्च शक्ति रखता है। चूँकि हम सब मानव उसी सत्य के अंश हैं और इस सत्य के रूप में अदृश्य शक्तियों के द्वारा ही इस ब्रह्मांड का संचालन होता, इसलिए हम इंसान चाहे जैसे भी हों, हमें सत्य ही पसंद आता है। हम सब सत्य ही चाहते हैं, सत्य को पसंद करते हैं। सच्चे इंसान का ही हम सब साथ चाहते हैं। सत्य की बस इतनी ही परिभाषा है, जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। सत्य तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में उपलब्ध रहता है, प्रमाणित रहता है। उसे कोई बदल नहीं सकता। सत्य उस परमात्मा का नाम है, परमात्मा की परम सत्ता का नाम है। उसकी सत्ता तीनों कालों में उपलब्ध रहती है। बाकी ये धरती, आकाश और हमारा अस्तित्व भी वर्तमान काल में तो है, भूतकाल में नहीं था और आगे भविष्य काल में भी नहीं रहेगा। प्यारे सज्जनों, सत्य बोलने से सिर्फ उस समय डर लगता है, लेकिन नहीं बोलने से हर समय डरना पड़ता है। सत्य की बहुत बड़ी ताकत होती, उसे बोलकर इंसान तुरंत ही अपना कल्याण कर सकता। सत्य की सदैव जीत होती। सत्य की शरण से तत्काल ही दुखों से मुक्ति और भविष्य का सुख प्राप्त होता है। हम सत्य बोल करके सभी चुनौतियों का समाधान निकाल सकते हैं। सत्य के सामने चुनौतियों को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। सत्य कभी मिटता नहीं, सत्य कभी छिपता नहीं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। सत्य बोलने से इंसान मुक्त हो जाता है। इसका सहारा लेने से इंसान के मन से कष्टों की मुक्ति होती है। उसके मन में एक हल्कापन आता है, शांति महसूस होती। कुछ काल के बाद वही शांति बदल करके खुशियों में परिवर्तित हो जाती। सत्य का सहारा लेने से उसकी कीमत हमें परिणाम में पहले ही चुकानी पड़ती है और आनंद हम बाद में ले पाते हैं। इस सत्य की कीमत पहले और उसका परिणाम या आनंद बाद में। प्यारे सज्जनों, सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य हमेशा अकेला खड़ा दिखाई देता है और असत्य के पीछे हजारों मूर्ख लोगों की फौज होती है। सत्य हमें कभी कमजोर नहीं होने देता। हम और ताकत से भरे हुए परमाणु बम की तरह शक्तिशाली बन जाते हैं। सत्य की डोर पकड़ने से हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं और हम सब में आपस में विश्वास बना रहता है। एक दूसरे की हम जरूरत बने रहते हैं।
सत्य एक डेबिट कार्ड की तरह है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें और बाद में उसकी कीमत चुकाएं। सत्य हमेशा पानी में तिल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करता है, क्योंकि उसे अपने मस्तिष्क में किसी चीज का भय नहीं रहता। वो हमेशा शांत रहता है, खुशी रहता है। उसका जीवन सरलता से बीतता है और अपनी शांति और खुशियां अपने जीवन में वो सदैव प्राप्त करता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति पर उससे जुड़े लोग उस पर विश्वास कर पाते हैं, उसका मान करते हैं, उसके साथ खड़ा रहना चाहते हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति, सत्य के साथ रहने वाला व्यक्ति सदैव सुकून की नींद सोता है। किसी तरह का तनाव उसके साथ नहीं रहता। वो नींद का आनंद प्राप्त करता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में सदैव फुर्ती बनी रहती और वो खुशियों को अनुभव कर पाता है। सत्य को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर के सभी अंग और प्रत्यंग अच्छी तरह से काम करते हैं, जिसकी वजह से वह सदैव निरोग रहता है। उसके मन में प्रसन्नता बनी रहती है और उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जब जब ये मानव अपने आप को सत्य से दूर करता है, अपने जीवन में संकट खड़े कर लेता है और अपनी खुशियों से सौदा कर बैठता है। सत्य बोलने वाला, उसके महत्व को जानने वाला व्यक्ति का आत्मविश्वास, उसका चाल चलन, उसके गुण देख करके दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। वो हर जगह अपनी छाप छोड़ता है, जिससे उसका आत्मबल निरंतर ही बढ़ता रहता। सच बोलने वाला व्यक्ति निर्भय होकर के जीता। सत्य बोलने से उसकी ताकत निरंतर बढ़ती जाती, उसकी शक्ति का प्रभाव, उसका आभामंडल निरंतर ही बढ़ता रहता। सत्य को कभी याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सत्य तो सत्य ही है और इस आदत की वजह से उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती और एक झूठ को छिपाने के लिए उसे सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। हर समय उसे डर लगा रहता है। प्यारे सज्जनों, सत्य असल में एक जीने का ढंग है। सत्य सीखने और बताने का कोई तत्व नहीं है। सत्य की वजह से हम जीवन को शांतिपूर्वक जी पाते हैं। अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का सामना हम डट करके कर पाते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा हमारे साथ होता है। सत्य का साथ देने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं और झूठ सदैव अकेला पड़ जाता है। प्यारे सज्जनों, झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोल करके हार जाओ, क्योंकि उस हार के बाद परमात्मा साथ देगा और तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। छोटी सी मछली पानी के बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तक उसके बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में होती है। सत्य तो निरंतर ही विद्यमान है और उसकी सत्ता हर काल में मौजूद है। इसलिए जो सत्य के साथ रहते हैं वो निश्चित ही संसार से तैर करके पार हो जाते हैं। हमारे जीवन की चुनौती यदि सत्य के संग रहे तो वो किसी भी तरह की चुनौती से हमें पार लगा देती और अपनी खुशियों और अपने लक्ष्य तक वो व्यक्ति आसानी से पहुंच जाता। ऐसे ही जो परमात्मा की शरण में है, अर्थात सत्य की शरण में, वो विपरीत परिस्थितियों में भी संसार सागर से तर जाते हैं। पूर्व कर्मों के प्रारब्धवश हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, मान अपमान अर्थात सभी परिस्थितियां आती, किंतु सत्य से जुड़े हुए इंसान हर परिस्थिति में समान भाव से डटे रहते हैं और संसार सागर को सुगमता से पार कर लेते हैं। जीवन में जीतने के लिए सदैव सत्य के साथ खड़ा होना पड़ता। सत्य बोलने वाले व्यक्ति की निश्चित ही सफलता मिलती है, उसकी प्रसन्नता बनी रहती है और वह असंभव कार्यों को भी संभव कर पाता है। सत्य के साथ जुड़े व्यक्ति में 1000 शेरों का बल आ जाता है, उसमें तेज बढ़ जाता है, वो सूर्य की तरह चमकता है, समाज में शक्तिशाली बनता है, समाज का नेतृत्व करता है। नए नए अवसर, नई नई खुशियाँ उसके जीवन में आती हैं, क्योंकि संसार में हर मनुष्य सत्य को ही खोज रहा है। हर कार्य को पूरा करने के लिए उसे सत्य की आवश्यकता होती, इसीलिए सत्य की कोई कीमत नहीं आंक सकता। सत्य को बोलने, उससे जुड़ने, उसे मानने वाले के जीवन में
सुख शांति समृद्धि, धन वैभव सफलता ऐश्वर्य मान सम्मान और खुशियां ही खुशियां उसके जीवन में आती रहती हैं।